न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, प्लांट कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इस पॉइंट में ये हम लोग जानेंगे कि इसमें इसका प्रोसेस क्या है। तो ऑल द ग्रीन प्लांट प्रेजेंट इन द सनलाइट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म द ग्लूकोज एंड वाटर। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट में फूड बनाने का जो केमिकल प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll to form the glucose C6H12O6। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो कि फूड का सोर्स होता है, और ये वाटर फॉर्म होता है, सॉरी ऑक्सीजन फॉर्म होता है 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, glucose and oxygen. In this process, present the green plants, present the minute pores for the stomata. ये जो प्रोसेस होते हैं ऑल ग्रीन प्लांट में छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। उसी स्टोमेटा के थ्रू ये एक्सचेंजिंग गैसों का एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पे है ये लिप्स है, और लिप्स में छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, और इसी स्टोमेटा के थ्रू ये प्रोसेस होते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। ये वाटर जो होता है प्लांट की रूट से एब्जॉर्ब करता है जाइलम के थ्रू, एब्जॉर्प्शन ऑफ द जाइलम का मेन वर्क होता है प्लांट की रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये इन्वायरमेंट से लेता है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ये इसी स्टोमेटा के थ्रू इसके अंदर इन करता है, और प्लांट की जो लीव्स होती है, लीव्स जो होती है वो ग्रीन होती है, उसमें क्लोरोफिल होता है, और ये सन की लाइट एब्जॉर्ब करता है इसी स्टोमेटा के थ्रू। तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दिस फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। विदाउट 4 कंपोनेंट्स ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता है। तो ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ये भोजन बनाने की प्रक्रिया है जिसकी वजह से उनमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और मेन एनर्जी का सोर्स ये ग्लूकोज होता है। इसी पर ऑल एनिमल्स डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स होता है वो क्या होता है? कभी कभी 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि ये रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल मींस वेस्ट मटेरियल जो आउट करता है। तो ये रॉ मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये वाटर जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें वाटर डिस्चार्ज होता है, इसमें नहीं दिखाया गया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इज रॉ मटेरियल्स। हाउ टू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है? तो ये इन्वायरमेंट से लेता है इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। तो ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है और स्टोमेटा के थ्रू लेता है। तो स्टोमेटा, यहाँ पे हम लोग स्टोमेटा की बात करते हैं। तो ये स्टोमेटा जो होती है फंक्शन क्या होता है कि ये एक्सचेंजिंग ऑफ द गैसेस, ये गैसों का आदान प्रदान करता है। तो ये यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि क्लोज और ओपन स्टोमेटा, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेन वर्क होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। ये दिन के समय यानी डे समय ये ओपन हो जाता है, और ये नाइट के समय क्लोज हो जाता है। तो इन दिस stomata present the many different types of the cell. There are 2 types of the cell, guard cells. ये guard cells होती हैं, 2 सेल से मिलकर बना होता है, और ये guard cell के अंदर ये फंक्शन होता है कि जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग करने से इसका जो माउथ होता है, इसका बीच वाला पार्ट जो होता है, स्वेलिंग के कारण ये खुल जाता है, मतलब फूल करके बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर गैप हो जाता है। और जैसे इसके अंदर का वाटर लॉस हो जाता है, निकल जाता है, तो ये फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये क्लोज हो जाता है
तो ये ओपन की कंडीशन जो होती है, जैसे ही सनलाइट होती है डे के समय ये ओपन हो जाती है, क्योंकि दिन में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, नाइट में नहीं होती है। तो ये नाइट की कंडीशन होती है, नाइट के समय स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो ये ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा डिपेंड ऑन द ग्वाड सेल्स, ये ग्वाड सेल के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के थ्रू ये ओपन और क्लोज होता है और उसी के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंजिंग होती है। तो ये स्टोमेटा का मेन फंक्शन है। नाउ वी डिस्कस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके बाद हम लोग आते हैं ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स शाकाहारी एनिमल्स, एनिमल में 3 टाइप की फूड फीडिंग होती है। तो ये फूड फीडिंग का जो प्रोसेस होता है हर्बीवोर शाकाहारी, ऐसे एनिमल्स, दोज एनिमल्स इनटेक द ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड और कॉल्ड द हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल जो हरे पेड़ पौधों को डायरेक्ट यूज करते हैं फूड फीडिंग के रूप में, भोजन के रूप में, ऐसे एनिमल्स को शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोट, काउ, हॉर्स, कैमल, etc. हर्बीवोर्स। नेक्स्ट कार्निवोर्स शाकाहारी, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल को फूड के रूप में यूज करते हैं उसे शाकाहारी एनिमल्स कहते हैं। दोज एनिमल्स intake the food feeding to other animals or the carnivores, for example lion, tiger and lizard। ये ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल को फूड के रूप में यूज करते हैं उसे कार्निवोर्स कहा जाता है, लायन, टाइगर एंड लिजर्ड। एंड नेक्स्ट ओमनिवोर्स सर्वाहारी, दोज एनिमल्स फूड intake the food प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दोनों प्रकार के एनिमल और प्लांट दोनों टाइप के फूड को फीडिंग करता है, लेता है भोजन के रूप में, उसे ओमनिवोर्स कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, डॉग एंड क्रो etc. ये ओमनिवोर्स एनिमल्स होते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल में न्यूट्रिशन प्राप्त करने की डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं जो कि फूड लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, ये इस पूरे प्रोसेस में ये 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है। तो देयर आर 5 स्टेप्स इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट, इंगेशन ऑफ फूड। इंगेशन ऑफ फूड, all the animals intake food material, our hands, our mouth. Food material, intake the food material in mouth are called the ingestion of food. ऐसे एनिमल्स जो अपने हाथों के द्वारा या अपने माउथ के द्वारा फूड को लेकर के माउथ के अंदर प्राप्त कर लेता है उसे इंगेशन कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को इंगेशन कहते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण। एंड नेक्स्ट स्टेप्स डाइजेशन। डाइजेशन इज पाचन, यानी भोजन को डाइजेस्ट करना। जैसे ही हम लोग अपना फूड माउथ के बाद स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक से फूड का डाइजेशन होता है। द लार्जेस्ट फूड मटेरियल्स ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड। फूड पार्टिकल के, बड़े फूड पार्टिकल के छोटे फूड पार्टिकल में ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस को डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं, भोजन का पचना। नाउ डिस्कस थर्ड पॉइंट्स, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है अवशोषण, यानी जो बचा हुआ भोजन है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल मीट टू द ब्लड, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। यानी जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ है वो हमारे ब्लड में मिल जाता है, जो कि ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। सर्कुलेशन का जो प्रोसेस होता है ये पूरे हमेशा होता रहता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है, तो ये ब्लड के थ्रू होता है, ये ब्लड में मिल जाता है। एंड नेक्स्ट एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन स्वांगीकरण, यानी जो डाइजेस्टिबल फूड मटेरियल वाटर ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के सेल में पहुंचता है, और ये सेल के अंदर होता है माइटोकांड्रिया। इस सेल प्रेजेंट द माइटोकांड्रिया एंड माइटोकांड्रिया इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी उसी जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर ये एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। दिस प्रोसेस कॉल्ड द रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है सेल के अंदर होता है, सेल के इस सेल के अंदर ये प्रोसेस होते हैं, एसिमिलेशन प्रोसेस एंड लास्ट इंगेशन ऑफ फूड। The waste material, undigestible food material is out of the body are called the ingestion of food। यानी जो अनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल्स है उसे बॉडी से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस फूड मटेरियल वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के प्रोसेस को इंगेशन ऑफ फूड कहा जाता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ steps of nutrition in animals is completed।